नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल दो किनारे के अपकमिंग एपिसोड्स बहुत मजेदार होते हुए नजर आएंगे। दुर्रे शेवार की मां अब अपनी बेटी से सारे ताल्लुकात खत्म करने का फैसला सारी दुनिया के सामने कर चुकी है और सबके सामने ये फैसला सुनाकर कहती है कि अब अगर दुर्रे शेवार के साथ में पाई जाऊं तो सारे लोग मुझे थू थू करते हुए ये भी कहना कि ऐसी औलाद को जन्म देने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई। दुर्रे शेवार जो कि अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रही होती और वो अपनी मां से लड़ने तक पहुंच जाती है और कहती है कि आप मुझसे रिश्ता खत्म करके क्या समझती हैं कि मैं वलीद को इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुर्रे शेवार की मां अपने शोहर के पास बैठकर ये फैसला पहले ही उसको सुनाती है कि आपके लाड प्यार ने जो हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई करने का सही वक्त यही है कि हम दोनों अपनी बेटी से सारे ताल्लुकात खत्म कर लें। तभी हमारी बेटी को एहसास होगा कि दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करना छोड़ दे और अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाए। ये कब तक वलीद को परेशान करेगी, दुआ को जलील करेगी और शहीर के साथ भी सच्ची नहीं रहेगी। ये बात सुनकर दुर्रे शेवार का बाप जो है वो कह देता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हम दोनों मिलकर शेवार से अलग होने का फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पर कल तक जो तैमूर अपनी बहन से बेपनाह नफरत करता था, वो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था, अब वही तैमूर अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए नजर आएगा और वलीद के सामने खिलाफ खड़ा होकर ये कहेगा कि मुझे दुर्रे शेवार के हक में बोलना है, मैं आपकी बहन का शोहर हूं, तो इस हक से मेरा हक बनता है कि इस घर के कुछ बातें हैं जो कि मैं कर सकूं। मेरी बहन की बेटी है ये दुआ, तो मेरी बहन के हवाले कर दिया जाए। वलीद हैरान हो जाता है। तैमूर और वलीद का भी अब आमना सामना हो जाता है। कोर्ट में जैसे ही दोनों फैमिलीज पहुंचती हैं तो यहाँ पर वलीद पहले ही शहवार से मिलता है और कहता है कि जब कोर्ट में ये बात खुलेगी कि तुम मेरी बच्ची को बीमारी की वजह से खुद ही छोड़कर चली गई थी, तो फिर तुम कैसे मुंह दोगी। ये बात सुनकर दुर्रे शेवार हंसती है और वलीद से कहती है कि मैं तो मुंह पर मुकर जाऊंगी, मेरे पास जो है कुरान पर अगर हाथ रखवा कर भी कहेंगे तो मैं कसम झूठी भी उठा लूंगी, लेकिन ये बात कबूल कर लूंगी कि ये बेटी मेरी है और मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मावरा की मोहब्बत में आकर तुमने मुझे मेरे घर से निकाल दिया, अब मैं अपनी बेटी की कस्टडी लेना चाहती हूँ। वलीद तो हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसी धोखेबाज फरेबी लड़की मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे लगता था कि बाकी कुछ रहा होगा तुम्हारे मन में, लेकिन तुम बिल्कुल खुद गर्ज हो। ये बात सुनकर शहवार हंसती है और कहती है कि अब चलो, कोर्ट के फैसले का इंतजार है। कल तक जो सारे लोग तुम्हारे साथ थे अब वो तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। मेरी माँ और मेरे बाप को छोड़कर मेरा भाई आज भी मेरे साथ है। ये बात सुनकर वलीद कहता है कि तुम्हारा भाई जो तुम्हारे साथ है उसकी मजबूरी है, उसको अभी कुछ पता नहीं है कि तुम कितनी गलत हो। सबूत अगर मैंने उसको दे दिए तो वो भी तुमसे नफरत करेगा और वो मुझसे और मैं अपनी बीवी आयमा से माफिया मांगेगा कि उसने ऐसे लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे की। अब दुर्रे शेवार जो वो कोर्ट में पहुंचती है तो सबसे पहले वलीद से पूछा जाता है कि आप अपनी बच्ची को जो है ठीक से देखभाल कर पाएंगे या फिर आपकी बीवी की वजह से आप दुर्रे शेवार के हवाले करेंगे। वलीद अपनी तरफ से, ये दुर्रे शेवार जब से मेरे साथ शादी करके आई थी इसको चैन सुकून नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। निकाह वाले दिन ही इसने ये कहा था कि मेरे साथ रुखसती नहीं करेगी, लेकिन इसके खानदान वालों ने जैसे तैसे करके मेरे साथ रुखसत तो कर दिया, लेकिन एक दिन भी इसको चैन सुकून ना आया और ये मेरे साथ लड़ती झगड़ती रही। हालांकि मुझे इससे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी और इसी मोहब्बत में ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब मेरे बच्चा इसके पेट में पल रहा था तब इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि बच्चा पेट में ही मर जाए, इस दुनिया में कदम ना रखे, लेकिन इसकी गलत दवाई खाने की वजह से बच्चे का जन्म तो हुआ लेकिन वो हो गया बहुत ज्यादा बीमार, जिसकी वजह से ये तंग आ गई और इसने सारे लोगों के सामने यही कहा कि मैं इस औलाद के साथ नहीं रह सकती। पहले ही मुझे शोहर तो मिल चुका है बीमार, लेकिन ऐसी औलाद को अपने साथ लेकर मैं कब तक जलील होती रहूंगी। दुर्रे शेवार की ये बातें मेरा पूरा खानदान जानता है, अगर आप लोग कहें तो दुर्रे शेवार को माँ बाप को भी बुलाया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों यहाँ पर कोर्ट में खुद ही नहीं आते कि दुर्रे शेवार की शिकस्त हो या फिर जीत हम दोनों नहीं देख सकते, जिसकी वजह से अब वलीद को छोड़कर बुलवाया जाता है कटकचड़े में यहाँ पर दुर्रे शेवार को और कहा जाता है कि सच बोलेंगी आप, जो भी बोलेंगी कि आपने पहले शादी की थी या फिर वलीद ने आपको छोड़कर मावरा का हाथ पहले थामा था। ये बात सुनकर दुर्रे शेवार कहती है कि अभी इस वक्त बात हो रही है मुझे छोड़ने की,
तो बात असल में ये है कि मुझे छोड़ने वाला यही शख्स है। इसने मुझे खुद ही छोड़ा था क्योंकि मावरा और इसके बीच में सब कुछ चल रहा था और पूरा ख़ानदान ये बात जानता है कि मैंने चिल्ला-चिल्ला कर अपनी माँ से भी कहा था और सारी दुनिया से कहा था कि मावरा और इसके बीच में कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन मेरी बात किसी ने ना मानी, जिसके नतीजे में वलीद जो है मुझे तंग करने लगा और मजबूरन मुझे वलीद से तलाक लेनी पड़ी क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए था। मैंने अपनी औलाद को वलीद से छीनने की कोशिश की तो वलीद ने साफ इनकार कर दिया और ये तक कहा कि अब वो मेरी औलाद को मेरे हवाले कभी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो यहाँ पर कोर्ट वाले जो हैं वो दुर शहवार और वलीद की बातें सुनकर कहते हैं कि आप दोनों की बातें जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हैं। हमें कुछ ऐसे सबूत और गवाह चाहिए जिनसे ये बात साबित हो सके कि तुम दोनों में से सही कौन है। अब यहाँ पर शहीर जो कि दुर शहवार को आखिरी हद तक रोक रहा होता है कि वलीद का पीछा छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढो, तुम दुआ को छोड़ दो, लेकिन दुर शहवार ऐसा नहीं चाहती। तो यहाँ पर शहीर पहुंचकर वलीद को सच्चा साबित कर देता है और कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ मेरी बीवी दुर शहवार गलत है।